Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 8, Ratio, Proportion and Unitary Method. Whenever we have to compare two or more quantities of the same kind, we think about a ratio. जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो. हमें रेशो निकालना होता है. रेशो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो बी और a upon में b is in fraction, where a that's mean the number that is above the line is called antecedent and the number that is below the line is called consequent. Exercise 8.1 question 1 is express the following ratios in simplest फॉर्म. हमें यहाँ पर जो ये रेशो गिवन है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. सो HCF ऑफ 12 and 30 we have to find out this, and here we are finding it by division method. 30 divided by 12 we get 2 quotient and 6 remainder. So now we have to divide the divisor by 6. So here 6 2s are 12. So we write 12 there and we get remainder 0, right? Now we have to divide 12 and 30 both by 6 because 6 is the HCF of both these numbers. 6 क्या है इनका HCF है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को 6 से डिवाइड करेंगे and here we get 2 upon में 5, that's mean 2 ratio 5. Now in B part we have 6 ratio 18. Therefore HCF of 16 and 18 will be 2. Here you can see this. ओके, दैट्स मीन वी हैव टू डिवाइड बोथ दीज नंबर्स बाय 2. दोनों ही नंबर्स को हमें 2 से डिवाइड करना होगा एंड वी गेट 8 अपॉन में 9. नाउ इन सी वी हैव 12 अपॉन में 21. सो द HCF ऑफ 12 एंड 21 इज़ 3, राइट. 21 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, दैट्स मीन जो भी बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. एंड हेयर वी राइट 12 1s because 12 2s क्या होता है 24, दैट इज़ ग्रेटर नंबर. एंड आफ्टर दैट वी डू द सब्ट्रैक्शन, वी गेट 9 देयर. नाउ वी डू द सेम स्टेप टिल वी गेट द रिमाइंडर 0. जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक हम ये सेम स्टेप करेंगे. ओके, एंड हेयर वी डिवाइड 12 by 9, वी गेट 9 1s 9. आफ्टर दैट वी डू द सब्ट्रैक्शन एंड वी गेट 3. अब हमें सब्ट्रैक्शन के बाद 3 मिला और रिमाइंडर 0 तो नहीं मिला. ओके, दैट्स मीन हमें अब दोबारा डिवाइज़र जो भी होगा उसको डिवाइड करना होगा रिमाइंडर से. दैट्स मीन वी हैव टू डिवाइड 9 by 3. 3 3s 9, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 एंड वी गेट रिमाइंडर 0. अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. दैट्स मीन दिस इज़ आवर HCF ऑफ 12 एंड 21 इज़ 3. So that's mean we have to divide both the numbers by 3 and here we get 4 upon में क्या हो गया 7. Now D part is 125 ratio 140. तो हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों का पहले HCF निकालना है. HCF of 125 and 140 is equal to 5. Here you can find out this by division method. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करेंगे. इफ़ वी डिवाइड 125 बाय 5 वी गेट 25. इफ़ वी डिवाइड 140 बाय 5 वी गेट 28. सो आवर आंसर विल बी 25 रेशियो 28. ई पार्ट इज़ 272 रेशियो 296. तो सेम स्टेप करेंगे. पहले हम जो भी दोनों नंबर्स गिवन है उनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे. And HCF of both these numbers is equal to here 8. The HCF is 8. Now we divide both the numbers by 8. दोनों ही numbers को हम किससे divide करेंगे 8 से and we get 34 upon में 37. That's mean our answer will be 34 ratio 37.
Okay, now in F part we can see there we have given the decimal numbers 4.5 ratio 9.0. तो पहले हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से एंड वी गेट 45 HCF. Okay, and here is the decimal point, so we write the HCF of both these number is 4.5. दैट्स मीन अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स को HCF से डिवाइड करना है. दैट्स मीन 4.5 से डिवाइड करना है. 4.5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4.5 से वी गेट 1. 9.0 डिवाइड बाय 4.5 वी गेट 2. सो आवर आंसर विल बी 1:2. नाउ इन G पार्ट वी हैव 3/4 रेशो 3/8. सो पहले हमें क्या करना है, इनमें इनको सेम या फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. और उसके लिए यहाँ पर 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2. ओके, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. दैट्स मीन 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3 2 ज़ा 6. यहाँ पर हमें क्या मिला 6 एंड 4 2 ज़ा 8. ओके, नाउ वी हैव 6/8 रेशो 3/8. 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा. दैट्स मीन 6:3. ओके, अभी आपका सिंपली इसी फॉर्म में आ गया. नाउ HCF ऑफ 3 and 6 इज इक्वल टू 3. सो वी हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 3. हमें दोनों ही नंबर्स को 3 से डिवाइड करना है एंड वी गेट 2/1. दैट्स मीन 2:1 इज आवर आंसर. Now H part is also same. I hope you will do this. Question number 2, find the ratio of. अब हमें यहाँ पर भी रेशो निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर टू 3.5 मीटर. सो जब भी हमें रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो दोनों ही टर्म्स, दोनों ही नंबर्स यहाँ पर सेम यूनिट के होने चाहिए. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेंटीमीटर में और ये किस में, मीटर में. तो हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पर इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या करेंगे, 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दैट्स मीन 3.5 मीटर इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100. राइट. सो यहाँ पर डेसिमल है, अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा 0. 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 35 विल मल्टीप्लाइड विद 10 we get 350 सेंटीमीटर. ओके, दैट्स मीन 25 सेंटीमीटर टू 350 सेंटीमीटर. 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 350. अब हमें इनका रेशो फाइंड आउट करना है. फॉर दैट अगेन सेम स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकाल लेंगे जो यहाँ पर दोनों नंबर्स हमें गिवन है. दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 25 एंड 350. दैट इज 25. नाउ वी हैव टू डिवाइड. अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स को 25 से डिवाइड करना है एंड हियर वी गेट 1/14. ओके, द रेशो विल बी 1:14. नाउ इन B पार्ट वी हैव 33 मीटर टू 1.1 मीटर. दोनों ही मीटर में है, सो नो नीड टू कन्वर्ट दैम. कन्वर्ट नहीं करना होगा. लेकिन यहाँ पर किस में गिवन है हमें, आप ध्यान से देखिए, 33 मीटर टू 1.1 मीटर. सो पहले हम क्या लिखेंगे 33 अपॉन में 1.1. दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ये डेसिमल पॉइंट है इसको रिमूव किया और उससे क्या हुआ, ऊपर क्या लिखा गया 10 लिखा गया. दैट्स मीन 33 मल्टीप्लाई 10 वी गेट 330 अपॉन में क्या हो जाएगा 11. अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ बोथ दिस नंबर एंड HCF ऑफ बोथ दिस नंबर इज 11. So we can write HCF of 330 and 11 is 11. So we have to divide both the numbers by 11. हमें दोनों ही numbers को क्या करना होगा 11 से डिवाइड करना होगा. And here we get 30 upon में 1. That's mean 30:1. Okay. Now C part is 5000 मीटर to 1 किलोमीटर. ये मीटर में और ये किस में, किलोमीटर में. तो जो बड़ी यूनिट है, बड़ी यहाँ पर क्या है किलोमीटर. मीटर क्या होता है छोटा होता है. ठीक है, तो बड़े को हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 मीटर. अब हमें इनका रेशो निकालना है. ओके,
5000 अपॉन में 1000 डिवाइड किससे हो जाएगा, HCF ऑफ बोथ दिस नंबर, दैट्स मीन डिवाइड बाय 1000 and 1000 we get 5:1, that's mean our answer will be 5:1. Now in D we have 250 gram to 1 किलोग्राम. सो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. And now we find out the HCF of both these number, and HCF of both these number is 250. Okay, so we have to divide both this number by 250 and we get 1 upon में 4, that's mean 1:4 is our answer. Now E part is 3750 ग्राम to 35 किलोग्राम. तो यहाँ पर जो किलोग्राम है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, और क्या हो जाएगा, इससे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 35,000 ग्राम. अब हमें इन दोनों को क्या लिखना है, डिवाइड की फॉर्म में लिखना है और इनको HCF से क्या करना है, डिवाइड करना है. हमें यहाँ पर HCF निकालना होगा इन दोनों नंबर का, दैट इज़ 1250. सो वी डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय दिस नंबर एंड वी गेट 3 अपॉन में 28, दैट्स मीन 3:28 इज़ द आंसर. नाउ F पार्ट 40 पैसे टू ₹5. सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम यूनिट में होने चाहिए. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹5 that is equal to 500 पैसे. And now we find out the HCF of both these number. The HCF of 40 and 500 is equal to 20. क्या होगा इनका HCF, 20 होगा. तो हमें इन दोनों ही नंबर्स को 20 से डिवाइड करना होगा and we get 2 upon में 25. That's mean our answer will be 2:25. Okay, so all the remaining parts are same. और जो भी parts हैं यहाँ पर same है. I hope you understood all these questions. So today you have to do these questions with the help of video. Thank you. Have a nice day.